Good morning, students. We are starting a new chapter or new unit. It's the amines. If we talk about the amines, so first of all, we have to know that how amines are derived. So we know about ammonia. Ammonia is NH3, and when one hydrogen is removed from ammonia and it is replaced by alkyl group, means अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें और उसकी जगह पर एक एल्काइल ग्रुप हम इंसर्ट कर दें तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा दैट विल बी अमाइंस. So amines are organic derivatives of ammonia in which one or more of hydrogen atoms of ammonia have been replaced by alkyl or aryl. Alkyl का मतलब होता है एलिफेटिक कार्बन चेन है, फॉर एग्जांपल CH3 या C2H5 है ना, इस तरीके से चेन है वो हमने अटैच कर दी. और एराइल का मीनिंग है कि उसमें हमने बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया, फिनाइल ग्रुप है ना, इस तरीके से. तो मेनली ये क्या है, अमोनिया से ड्राइव्ड माने जाते हैं अमाइंस है ना. ये हमारा अमोनिया है NH3. अब देखिए यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर एक R लगा दिया, R इंसर्ट कर दिया, तो हमारा क्या बन गया RNH2. सिमिलरली अगर हम 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा R2NH. और अगर हम तीनों को रिप्लेस कर दें देन इट विल बी R3N. ओके, सो यहाँ ये तीनों ही हमारे अमाइंस के फॉर्म हैं. अभी देखिए अमाइंस को हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमाइंस हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं, है ना. तो आपने कभी जो सी के नियर बाई जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं है ना, जहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़िश मार्केट होता है, कभी अगर वहाँ से आप जाएं तो एक है ना डिफरेंट काइंड की स्मेल आती है. वो जो ऑर्डर है ना स्मेल, वो स्मेल हमारी कौन सी होती है, दैट इज़ अमाइंस, दैट इज़ ड्यू टू अमाइंस है ना. तो इनमें करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है सॉरी ट्राई मिथाइल एमाइन. ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये इसकी वजह से फिशी स्मेल आती है. इसके अलावा देखिए एक और हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज़ सेरोटोनिन है ना. इसमें भी देखिए NH ग्रुप अटैच्ड है, ये डेरिवेटिव्स है एराइल डेरिवेटिव्स. इसमें यहाँ पर भी NH2 ग्रुप अटैच्ड है ना, और एक यहाँ पर NH है जो कि रिंग में हीटोसाइक्लिक फॉर्म में, इसके साथ अल्कोहल भी है ना. ये हमारा एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है जो कि पीनियल ग्लैंड होती है, पिलियन ग्लैंड्स है ना. इससे जो हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी डाइजेशन जहाँ होता है ना, उस ट्यूब को जो हमारी बॉडी में होती है, जो इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में होती है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो उसमें जो फूड है ना, हम जो लेते हैं, अब हमारा जो स्टोमक है ना, या हम कहें कि हम हंग्री हैं या नहीं है ना, तो इसका जो फीलिंग हमें आता है वो किसकी वजह से आता है, सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड से. अच्छा, एक और हमारा अमाइन है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलता है एंड दैट इज़ क्विनाइन है ना. क्विनाइन, इसी से आपका एंटी मलेरियल ड्रग्स फॉर्म होती है.
अभी आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, है ना, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, है ना। तो वो जो हमारी मेडिसिन है वो भी इसी से ड्राइव हुई है। ये क्विनिन है, वो क्लोरोक्विनिन, है ना, इसके साथ एक क्लोरीन और अटैच करते हैं हम, तो हाइड्रोक्लोरोक्विनिन फॉर्म होती है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। देखिए ये पॉइंट्स हमारा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हम ट्रेडिशनली जो क्लासिफिकेशन अदर कंपाउंड्स का करते हैं, है ना, उसके रिस्पेक्ट में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है ना। देखिए कैसे, एमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो एटम है आपका, है ना, ये कौन सा एटम है, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर की एटम है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस में जो हम डिसाइड करते हैं वो इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि प्राइमरी कहाँ पर है, सेकेंडरी कहाँ पर है और टर्सरी कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारा NH2 ग्रुप है और केवल एक R हमारा अटैच्ड है, किसके थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू, है ना। नाइट्रोजन से हमारा एक R यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। वन एल्काइल ग्रुप जब नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। जब टू एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, है ना, नाइट्रोजन से डायरेक्ट, तो क्या होगा, दैट विल बी सेकेंडरी। और अगर थ्री एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हैं, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे टर्सरी। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी उसकी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से 1 अटैच्ड है, नाइट्रोजन से 2 अटैच्ड है, नाइट्रोजन से 3 अटैच्ड है ना, 1 2 3। लेकिन इससे पहले हमने जो प्राइमरी अल्कोहल स्टडी किया था, है ना, OH C, इसमें इस वाले कार्बन से, है ना, ये जो कार्बन है इससे कितने अदर कार्बन या एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे हम बात करें यहाँ पर, है ना, ये सॉरी, है ना, यहाँ पर ये कार्बन है जो एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहल से जुड़ा हुआ है और दूसरा हमने इसे एक R अटैच कर दिया। केवल इस कार्बन से कितने, एक R यहाँ पर अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अगर इस कार्बन से, यहाँ बात कर रहे हैं हम कार्बन से, जबकि यहाँ पर किससे अटैच्ड है, नाइट्रोजन से, यहाँ किससे अटैच्ड है, कार्बन से। ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ कार्बन के रिस्पेक्ट में प्राइमरी करते हैं अल्कोहल में, अमाइंस में नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएं तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। कब होगा सेकेंडरी, जब ये कार्बन से 2 एल्काइल जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एल्काइल कब होगा, जब नाइट्रोजन से 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ एक और R जोड़ दें तो ये टर्सरी एल्कोहल है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन से 3 एल्काइल जुड़े हुए हैं तो ये टर्सरी अमाइन है विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर समझना है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों में एल्काइल ग्रुप के नंबर सेम है। प्राइमरी में 1 एल्काइल होगा, सेकेंडरी में 2 एल्काइल होंगे, टर्सरी में 3 एल्काइल होंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो एल्कोहल है वहाँ पर प्राइमरी हमारा कार्बन से अटैच्ड होता है, जो फंक्शनल ग्रुप से यानी अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड रहते हैं, और इसमें नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ताकि ये जो कमेंट है, नोट यहाँ पर दिया है, वो भी यही बोल रहा है कि नोट द डिफरेंस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड एमाइंस। एल्कोहल अल्फ़ा
कार्बन से होंगे, जबकि नाइट्रोजन एमाइंस में डायरेक्ट नाइट्रोजन से होगा। अब देखिए हम IUPAC नोमेनक्लेचर इसका करें, है ना, तो इसका जो नोमेनक्लेचर है वो देखिए किस तरीके से होता है। एक केस है कि सिंपली प्राइमरी एमाइंस आर नेम्ड बाय अपेंडिंग द सफिक्स एमाइन टू नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप, है ना, तो इनका नेम क्या होगा, एल्काइल एमाइन। और अगर हमारा एरोमेटिक है तो क्या हो जाएगा, एराइल एमाइन। देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हमारे, 2 कार्बन। 2 कार्बन क्या होता है, इथाइल, है ना, 2 कार्बन क्या हो गया, इथाइल। उसके साथ हमारा ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, NH2। NH2 क्या हो गया हमारा, एमाइन। तो दोनों को हम मिक्स कर देंगे। जो एल्काइल है उसको हम पहले रखेंगे एज अ वर्ड रूट, और जो एमाइन है उसको हम बाद में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम किस में रखेंगे, इट विल बी पुट इन सफिक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इथाइल अमाइन। ये वाला देखिए यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हम बात करें तो इस वाले कार्बन पर 2 हमारे कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये हमारा कार्बन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइसो। अगर 3 कार्बन होते यहाँ पर तो ये क्या हो जाता हमारा, तब ये होता नियो। तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइलामीन, आइसोप्रोपाइलामीन, आइसोप्रोपाइलामाइन। और थर्ड देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और फर्स्ट पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल ब्यूटाइलामाइन। क्या नेम होगा इसका, 1 मिथाइल, यानी 1 पोजीशन पर एक मिथाइल अटैच्ड है। और कार्बन चेन कितने की है, 4 की। 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमाइन। देखिए नोमेनक्लेचर हमने सभी में स्टडी किए हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, और आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और अमाइन। एक बार मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप जो 11th है ना, 11th का जो चैप्टर हमने स्टडी किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि उसको रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके कई सारे IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर होंगे। और भी जो इफ़ेक्ट हमने स्टडी किए थे, है ना, मीजोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, तो वो फ्रीक्वेंटली यहाँ यूज हो रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर इस वाले कार्बन से एक कार्बन ये अटैच्ड है, दूसरा ये और तीसरा ये, तो ये हमारा कौन सा हो गया, टर्सरी। और कितने कार्बन है, 4, तो टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। क्या बोलेंगे, टर्सरी क्यों आया, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन से और कितने जुड़े हुए हैं, 3, तो टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। और इसका नेम क्या होगा हमारा, देखिए ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, तो यहाँ पर हर पोजीशन पर एक कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरे हमारा क्या था, साइक्लिक फॉर्म में है ना, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पैक्ड है, पूरा क्लोज्ड है, क्लोज रिंग है। तो 6 कार्बन की क्लोज रिंग को क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेल, साइक्लोहेक्सेन। और क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये एज अ रेडिकल वर्क करेगा, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल एमाइन। नेक्स्ट वन इज़, बेंजीन को हम जब सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में होता है तो फिनाइल बोलते हैं, है ना, ये अराइल है, तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल एमाइन। तो देखिए ये हमारा एक फर्स्ट कैटेगरी का नोमेनक्लेचर है जो जनरली हम यूज करते हैं। इसमें पहले हम एल्काइल ग्रुप, जो कार्बन चेन होती है, उसका नेम लिखते हैं, और उसके बाद जो अमाइन होता है उसको हम बोलते हैं एज अमाइन। देखिए एक केस और है इसमें कि जब हमारे एक से ज़्यादा ग्रुप इसमें अटैच्ड हों, है ना, और वो जो ग्रुप हैं वो नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं, तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं
वो हमने पहले भी आपको बताया है, डाई ट्राई। जैसे यहाँ पर इस नाइट्रोजन से 2 मिथाइल अटैच्ड है, 1 और ये 2, तो क्या बोलेंगे इसको? डाई मिथाइल अमाइन। क्या बोलेंगे इसको? डाई मिथाइल अमाइन। और यहाँ पर 3 ग्रुप अटैच्ड हैं, CH3 CH3 CH3, तो इसका नेम क्या होगा? ट्राई मिथाइल अमाइन, है ना। ये क्या होगा? ट्राई मिथाइल अमाइन। यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? डाई फिनाइल अमाइन। क्या बोलेंगे इसको? डाई फिनाइल अमाइन। यहाँ पर 3 पीएच ग्रुप हैं। पीएच क्या होता है समझ लीजिए, इसको दिमाग में रखना है ना। पीएच, ये पीएच नहीं है, ये पीएच तो वो है जिससे हम सॉइल की एसिडिटी और बेसिडिटी मेजर करते हैं, है ना। ये जो पीएच है ये वाला, है ना, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, ये वाला, ठीक है। यहाँ जब ये सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में होता है तो इसको फिनाइल बोलते हैं, वैसे ये बेंजीन है। अगर एक से ज़्यादा हमारे अल्काइल ग्रुप है तो और वो नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो हम क्या यूज़ करेंगे? डाई अल्काइल अमाइन। 3 है तो ट्राई अल्काइल अमाइन। अल्काइल की मिथाइल हो सकता है, एथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक और हमारा केस है। ये थोड़े हमें देखने में टिपिकल लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका जो नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेंगे तो बहुत आसान है ना। देखिए कैसे, जब इस तरीके का कोई भी मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर आप ये देखिए कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन कहाँ पर है ना। ये हमारा नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको डिसाइड करते हैं पहले। तो देखिए, एक यहाँ पर ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो हम क्या बोलेंगे? N का मतलब N से अटैच्ड है। N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच्ड है। कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं? 2। तो N है ना, 2 टाइम आ गया। उसके बाद कौन अटैच्ड है? मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? 2। तो क्या होगा? डाई मिथाइल, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को इसमें ढूंढा कि कहाँ पर नाइट्रोजन हमारा अटैच्ड है। फिर उससे हमने देखे कितने सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अटैच्ड हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं और दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे सेम हैं। डिफरेंट भी हो सकते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो उस वाले केस में आगे दिया हुआ है, देखिए ये वाला, इसकी बात करेंगे अभी हम, तब बताएंगे यार। तो यहाँ दोनों सेम है तो हमने बोला NN डाई मिथाइल। उसके बाद मेन कार्बन चेन 1 2 3 4। 4 का मीनिंग क्या हुआ? ब्यूटाइल। 4 का मीनिंग क्या हुआ? ब्यूटाइल। और उसके बाद किससे ड्राइव्ड हैं? सारे अमाइन से, है ना। तो लास्ट में हमारा अमाइन आ जाएगा। अमाइन का मीनिंग यही नहीं है कि NH2 होना चाहिए। हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या हो सकता है? डिस्प्लेस हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसमें CH3 से हो गया और दूसरा हाइड्रोजन इस वाले CH3 से हो गया, है ना। बाकी का जो अपनी चेन है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो NN डाई मिथाइल ब्यूटाइल अमाइन। एक और केस देखिए, N इथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन। ये नाइट्रोजन है, सेंटर हमने ढूंढ लिया। उसके बाद इससे क्या अटैच्ड है? इथाइल, है ना, N इथाइल। और उसके बाद साइक्लोहेक्साइल। ये देखिए, ये वही रिंग है जो हमने पहले बात की थी, वहाँ पर ये इस फॉर्म में थी, ठीक है। यहाँ पर इसको रिंग फॉर्म में दिखाया गया है। इस वाली रिंग में और इस वाली रिंग में डिफरेंस है ना, कभी इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये हमारी साइक्लोहेक्साइन है, हेक्सेन है, जबकि ये बेंजीन है ना। इसमें अनसैचुरेशन होता है जबकि ये सैचुरेटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो N इथाइल, इथाइल किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, है ना। नाइट्रोजन, वो इथाइल को सपोर्ट कौन दे रहा है? इथाइल को सपोर्ट दे रहा है नाइट्रोजन। तो क्या होगा? ये N इथाइल। और उसके बाद हमारी जो चेन है, कार्बन चेन, किस फॉर्म में? इस वाली फॉर्म में। तो N इथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन। क्या बोलेंगे इसको? N इथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन।
अब देखिए एक और ये कंपाउंड बिल्कुल इसी टाइप का है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर CH3 एक जैसे थे, जबकि यहाँ पर एक CH3 है और एक CH2 है, यानी एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, है ना। पहले क्या आता है, E आता है, फिर कौन आता है, M आता है, ठीक है। और किससे जुड़े हुए हैं ये, नाइट्रोजन से। पहले नाइट्रोजन को ढूंढ लो, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से पहले कौन आएगा, इथाइल, नाइट्रोजन से कौन अटैच्ड है, इथाइल, और नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, N2 मिथाइल ब्यूटाइल, है ना। N से क्या है, N मिथाइल और 2 मिथाइल। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 पोजीशन पर मिथाइल हमारा अटैच्ड है, ये वाला। और उसके बाद ब्यूटाइल कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल अमाइन। इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो N मिथाइल है, यहाँ पर ये जो है N2 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, N इथाइल हो गया, उसके बाद N मिथाइल आएगा, क्या आएगा, N मिथाइल, फिर उसके बाद ये कितना हमारा 1 2 3 4 है ना, इसमें 2 मिथाइल, फिर आएगा 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हाँ, 2 मिथाइल ब्यूटाइल अमाइन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका नेम ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, N इथाइल, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, N मिथाइल, N मिथाइल, ठीक है, N इथाइल हो गया। उसके बाद N मिथाइल, उसके बाद आएगा 2 मिथाइल ब्यूटाइल अमाइन, इसमें तो डाई हट जाएगा, ठीक है। N इथाइल, N मिथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल ब्यूटाइल अमाइन, ये इसका नेम हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसमें नाइट्रोजन से एक हमारा ये साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। साइक्लोप्रोपेन है ना जुड़ा हुआ है और एक CH3 है, तो ना इसका नेम क्या होगा, N साइक्लोप्रोपाइल, C पहले आ गया यहाँ पर, तो साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद N मिथाइल, और फिर बाद में हमारी जो ये चेन है, ये कौन सी चेन है, जो ये वाली थी वही यहाँ पर है, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्साइल अमाइन, N साइक्लोप्रोपाइल, N मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन। देखिए इस नेम को अगर आप वैसे देखेंगे तो बड़ा डेंजरस लग रहा होगा आपको, इतना लंबा, लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो बहुत सिंपल है ना। यहाँ हमने सेंट्रल एटम देख लिया, कौन है, नाइट्रोजन, कौन जुड़ा है उससे, मिथाइल जुड़ा है, एक साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट में, है ना। तो और पहले कौन आएगा, साइक्लोप्रोपाइल आएगा, तो N साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन है, CH3, तो N मिथाइल, उसके बाद हमारी फाइनल ये क्या हो जाए, साइक्लोहेक्साइल अमाइन, ठीक है। अच्छा देखिए इसके अलावा हम इसको ऐसे भी नोमेनक्लेट कर सकते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कैसी थी, एल्काइल अमाइन, है ना। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एल्केनामाइन, क्या बोलेंगे इसको, एल्केनामाइन। ये दूसरा मतलब मेथड है जिससे हम इसको नोमेनक्लेट करते हैं। और इसमें हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो NH2 ग्रुप है ना, हम कार्बन चेन को वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से जो NH2 है वो क्लोजर रहे, है ना। देखिए ये बिल्कुल जो एल्कोहल हम काउंट करते थे उसी तरीके से है। 1 2 3 4 5, और एक हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए OH ग्रुप कहाँ से हमारा नियर पड़ रहा है, इस तरफ से या इधर से, है ना। तो देखिए कहाँ से ये नियर बाई है, इधर से, ये वाला वे, है ना। तो यहाँ से किस पोजीशन पर आ रहा है, ये 1 और ये 2, फिर ये 3 4 5, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 पर कौन जुड़ा हुआ है, OH,
मतलब वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे चेन की, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियर बाई होगा। तो यहाँ से हमारा नियर बाई है, तो 1 2 है ना, तो इसका नेम क्या होगा, पेंट। कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट टू ऑल, या 2 पेंटेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अमीन को हम नेम देंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पर हमारा क्या आ रहा है, अमाइन आ रहा है, तो नेम क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनामाइन। आपको इसको याद रखना है, एल्केनामाइन। तो पेंटेनामाइन, एल्केन का मतलब कितना हो गया, 5 कार्बन, 5 कार्बन कितना, पेंटेन। तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटेनामाइन। ये कोड देखिए, यहाँ पर हमने ये नाइट्रोजन को देख लिया, एन साइक्लोप्रोपाइल। ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है ना, साइक्लिक 1 फॉर्म में 3 कार्बन की रिंग है ये। तो एन साइक्लोप्रोपाइल 4 मिथाइल। 4 कैसे हो गया, यहाँ से देखिए, ये 1, ये वाला 2 3 4 और ये 5। तो हमारा 2 पर क्या है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन के सपोर्ट में कौन है, एन साइक्लोप्रोपाइल। तो उसको बोलेंगे एन साइक्लोप्रोपाइल 4 मिथाइल, 1 2 3 4 है ना, 4 मिथाइल। 4 पर एक ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है नीचे, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट में, तो 4 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 2 पेंटेनामाइन। लास्ट में हमारा क्या है, यही वाला फॉर्मेट आ जाएगा, एल्केनामाइन। ऐसे ये इथेनामाइन हो जाएगा, 1 2 इथेनामाइन। इसका नेम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल। इससे क्या जुड़ा हुआ है, एन मिथाइल। उसके बाद 1 2 इथेनामाइन। इस पूरे को हमने इथेनामाइन बोल दिया, ठीक है। अब देखिए, जो रिंग कंपाउंड है उनके लिए क्या फॉर्मेट रहेगा, उनको हम कैसे नोमेनक्लेट करेंगे। तो इनको बोलते हैं साइक्लो एल्केनामाइन, है ना, रिंग है, और कैसी है, सैचुरेटेड वाली है। तो इसका नेम जैसे साइक्लो हेक्सेनॉल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेनामाइन। देखिए, ये साइक्लो हेक्सेनामाइन है, और जो ये वाला है ये एल्केनामाइन है। बस इसके आगे हमें क्या करना है, साइक्लो ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि जो कार्बन की रिंग है वो किस फॉर्म में है, वो साइक्लिक फॉर्म में है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ये जो रिंग होती है, ये जितनी जगह पर कंप्रेस हो रही है ना, जहाँ पर भी इसका बेंडिंग पोजीशन है, हर जगह पर एक कार्बन है। यहाँ एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर 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 इधर। तो ये 6 कार्बन की हमारी चेन होती है। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन एमाइन। इसको बोलेंगे, देखिए, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पास में होता है, उससे जो सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोजर पड़ेगा, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किंग होता है, वही रिएक्टिविटी और प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। 3 पर कौन है, मिथाइल। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये अल्कोहल का है। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे NH2 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ओल की जगह पर क्या आ जाएगा, एमाइन। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइन। इसका नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के सपोर्ट में ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या बोलेंगे, एन मिथाइल, क्योंकि CH3 किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। तो एन मिथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेनामाइन। अब देखिए, ये जो है हमारा, इससे पहले जो हमने बात की थी, वहाँ पर इस तरीके से रिंग थी, वो हमारी सैचुरेटेड थी, है ना, वहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं था। अब ये जो रिंग आ गई है, इसमें क्या है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, सिंगल डबल सिंगल। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। और बेंजीन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसके ऊपर NH2 लगाते हैं, तो उसका नेम है एनिलिन। तो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम इसके रिस्पेक्ट में ही नोमेनक्लेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन से पहले कौन जुड़ा हुआ है, CH3। तो क्या बोलेंगे इसको, एन मिथाइल।
एन क्योंकि नाइट्रोजन से है। CH3 यहाँ पर नहीं है बेंजीन में, बल्कि किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का आप रोल समझिए यहाँ पर, है ना। नाइट्रोजन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एलिमेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, और किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो क्या नेम हो गया इसका? एन मिथाइल एनालिन। एनालिन क्या है? ये एनालिन है, ये पूरा एनालिन होता अगर यहाँ पर हम CH3 पर क्या अटैच कर देते? हाइड्रोजन अटैच कर देते, है ना। इस CH3 को हटाते और यहाँ NH2 कर देते। ऐसे इसकी बात करें तो ये क्या हो गया हमारा? NH2CH3। ये क्या हो गया? NH2CH3, 2 मिथाइल एनिलिन। देखिए ये दोनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, है ना। इसको अगर आप समझ गए तो ये वाला पूरा जो है ना, एरोमेटिक वाला आप समझ जाएंगे। जब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? एन मिथाइल एनिलिन। और जब बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे? जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से कार्बन चेन का नंबर करेंगे काउंट, इस तरीके से। ये 1 1 2 है ना, जहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा तो हम इसको बोलेंगे 2 मिथाइल एनालिन। एक देखिए ये कंपाउंड है, ये भी इसी तरीके से यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका। इसका नेम क्या है? एन इथाइल। एन से कौन जुड़ा हुआ है? इथाइल। एन इथाइल। उसके बाद 2 मिथाइल, यानी ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। दूसरा जो मिथाइल है वो बेंजीन रिंग पर है। तो एन इथाइल 2 मिथाइल, और इसका नेम क्या हो गया पूरा? एनिलिन। दोबारा समझ लीजिए, नाइट्रोजन से कौन अटैच्ड है? इथाइल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे? एन इथाइल। मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन पर। कितने नंबर कार्बन पर? कैसे काउंट करेंगे कार्बन नंबर? तो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप कौन है? NH2। तो NH2 की पोजीशन जो होगी वो 1 कार्बन मानी जाएगी, उसके सेकंड ये सेकंड हो जाएगा। तो 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल एनालिन। ठीक है। तो आज हमने यहाँ स्टडी की, एक तो ये जाना कि जो अमीन्स हैं उनका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है ना। अमाइंस हमारे फिशी स्मेल में रहते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन में होते हैं, और क्विनोलिन में यूज होता है, जो कि मलेरिया की एक मेडिसिन है, और कोरोना में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है कुछ लोगों के लिए। और इसके अलावा हमने इसका क्लासिफिकेशन स्टडी किया और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, और आप नोमेनक्लेचर इसकी स्टडी करिए बुक में से, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।